अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 8 के 2 सेक्शन तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन का नाम है साउंड वेव्स। इस सेक्शन में हम साउंड वेव से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि न्यूटन्स फार्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड लेप्लेस करेक्शन। इसी तरीके से डॉपलर इफेक्ट होता है और बीट्स क्या होते हैं, साउंड वेव के अंदर इंटरफेरेंस कैसे होता है, इंटेंसिटी लेवल और लाउडनेस क्या होता है, वेबर फेचनर लॉ क्या है, पावर लॉ क्या है, ठीक है, और म्यूज़िकल साउंड और नॉइज़ क्या है, पिच क्वालिटी, टिम्बर, ये क्या चीज़ें हैं, हमने इस चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस करना है। तो ये जो पहली वीडियो है इसमें हम साउंड वेव्स का इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से एक एक टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ साउंड वेव? बेटा साउंड वेव क्या है? इन फिजिक्स साउंड एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन ह्यूमन ईयर। साउंड एनर्जी का एक किस्म है जो कान के अंदर सेंसेशन ऑफ हियरिंग पैदा करता है। जब आवाज़ कान के अंदर आती है तो ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है और फिर ये वाइब्रेशन वाला मैसेज ब्रेन तक जाता है और फिर ब्रेन को समझ में आता है कि कौन सी आवाज़, किस किस्म की आवाज़ जो है वो आ रही है। एनीथिंग दैट वाइब्रेट्स इज़ प्रोड्यूसिंग साउंड। बेटा याद कर लो, कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट करती है वो साउंड पैदा करती है, यानी कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन में से पैदा होती है। साउंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड जो है ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लास्ट सेक्शन के अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स बनती थीं वो ट्रांसवर्स वेव थीं, जबकि यहाँ पर ये जो साउंड है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो। अच्छा, इन दिस टाइप ऑफ वेव मोशन, इस किस्म की वेव मोशन में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो हम साउंड को लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल वेव की प्रोपेगेशन के साथ पैरेलल यानी सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव में नॉर्मल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और यहाँ पर जो है वो पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। Since sound is a longitudinal wave, it consists of compression and rarefaction. बेटा क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो इसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ होता है और यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। बेटा कंप्रेशन जो है ये हाई प्रेशर रीजन होता है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मीडियम इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि जो रेयरफेक्शन होता है ये लो प्रेशर रीजन होता है और यहाँ पर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरीके से साउंड वेव के अंदर प्रेशर की चेंजेस आती हैं, जिस वजह से हम साउंड वेव को प्रेशर वेव भी बोलते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। साउंड कैन मूव थ्रू एयर, वाटर, स्टील, एनीथिंग दैट इज़ मैटर। साउंड जो है वो एयर में से, वाटर में से, स्टील में से, किसी भी किस्म के मैटर से पास कर सकती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साउंड जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो लिक्विड सॉलिड गैस सब में से पास करती है। आई बात समझ में? जो ट्रांसवर्स वेव थी वो सिर्फ सॉलिड में से पास करती थी, अगर आपको याद है तो। अच्छा, हाउएवर साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस as there aren't any molecules in space to transmit the energy in the wave. याद कर लो कि साउंड जो है वो सारे मीडियम में से ट्रेवल करती है, पर वैक्यूम क्योंकि मीडियम ही नहीं होता तो वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर मीडियम ही नहीं होते, सॉरी पार्टिकल ही नहीं होते जो एनर्जी को आगे ट्रांसमिट करें। ठीक हो गया, तो साउंड ने वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं करना। In air at 0 degree centigrade, the speed of sound is 331 मीटर पर सेकेंड। बेटा एयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की जो रफ्तार है वो 331 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इट इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से ये इंक्रीज़ होती है। जैसे अगर हम रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो 343, 343, 344, ठीक है ना, तकरीबन 344, 345 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से साउंड की रफ्तार इंक्रीज़ होती है।
इन लिक्विड द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर लाइक 1000 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड में ये इंक्रीज होकर 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और टिपिकल सॉलिड्स के अंदर ये 5000 मीटर पर सेकेंड तक इंक्रीज हो जाती है। यानी एयर के अंदर कम और टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज तो होगी, पर लिक्विड के अंदर 1000 मीटर पर सेकेंड और सॉलिड के अंदर 5000 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से डिफरेंट मीडियम में साउंड की जो वेलोसिटी है वो किस तरीके से वेरी करती है, आपने इस बात को दिमाग में याद रखना है। अच्छा, लाइट और साउंड के दरमियान में हम कंपैरिजन करेंगे तो बात समझ में आएगी कि साउंड क्या है और लाइट क्या है, और याद भी रहेगा। तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेयर एज साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। ठीक है, लाइट जो है वो नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और साउंड जो है ये मैकेनिकल वेव होती है। दूसरी बात, लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव इन नेचर वेयर एज साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। लाइट ट्रांसवर्स होती है और जो साउंड है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। ठीक है, लाइट कैन बी पोलराइज बट साउंड कैन नॉट बी पोलराइज। बेटा लाइट के अंदर पोलराइजेशन होती है पर साउंड के अंदर पोलराइजेशन नहीं होती। साउंड के अंदर दूसरी सारे काम होते हैं जो वेव्स के अंदर होते हैं, जैसे इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होती है, डिस्पर्शन होती है, रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, पर पोलराइजेशन नहीं होती, क्योंकि पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव के अंदर होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस फ्रॉम वैक्यूम टू एयर टू लिक्विड टू सॉलिड। बेटा जो लाइट होती है ये सबसे ज़्यादा फास्ट वैक्यूम में चलती है और फिर एयर में थोड़ा स्लो हो जाती है, लिक्विड में और स्लो हो जाती है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो लाइट की बात करें तो वैक्यूम में तेज़, और फिर जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाएगा तो वेलोसिटी जो है लाइट की दूसरे मीडियम में जाकर डिक्रीज़ होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम साउंड की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज फ्रॉम एयर टू लिक्विड टू सॉलिड। बेटा एयर में सबसे स्लो होती है और लिक्विड में जैसे आपने पहले भी देखा है कि लिक्विड में 1000 हो जाएगी, तो लिक्विड में तेज़ और सॉलिड में 5000 यानी और तेज़। तो साउंड जो है वो लाइट के बिल्कुल अपोजिट है। ये वैक्यूम में तो चलती ही नहीं, एयर में स्लो चलती है 330, और फिर लिक्विड में थोड़ा तेज़, और फिर सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ ये ट्रेवल करती है। तो आपने साउंड और लाइट का कंपैरिजन करके देखा तो आपको ये बातें फिर इस तरीके से याद रह जाएंगी। आगे चलते हैं बेटा, अब हम देखते हैं कि जो साउंड होती है ये 3 किस्म की होती है। ठीक है, सबसे पहली जो है वो है ऑडिबल साउंड वेव्स। ऑडिबल साउंड वेव्स ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो यानी 20,000 हर्ट्ज के दरमियान वाली रेंज में हो। ये साउंड जो हैं ये हमें सुनाई देती हैं, दैट इज़ वाई हम इसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड। ठीक है, और ये जो साउंड हैं दे आर जनरेटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडीज़ जो हैं ये इनको जनरेट करती हैं, जैसे कि वोकल कॉर्ड हो गया या स्ट्रेट स्ट्रिंग हो गया या कोई मेम्ब्रेन हो गया, ढोल का कोई पर्दा हो गया। तो ये जितनी भी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं फिर उनका जो सोर्स है वो कोई भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल या वाइब्रेटिंग बॉडी हो, वो ऑडिबल साउंड्स पैदा करती हैं। ठीक हो गया। अब हमें क्या पता है कि जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें साउंड की एयर के अंदर जो स्पीड है वो 343 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी का भी पता लग गया और स्पीड का भी पता है। तो अब हम यहाँ से ऑडिबल साउंड की वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं बाय दिस रिलेशनशिप, क्योंकि हमें पता है v इज इक्वल टू म्यू लेमडा। तो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्योंकि पता है तो यहाँ से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो बेटा इसी तरीके से अगर हम वेवलेंथ निकालते हैं तो वेवलेंथ ऑफ साउंड ऑफ ऑडिबल टू ह्यूमन एयर इस 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज जो होती हैं, ये ऑडिबल साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20 किलो तक होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 17 मीटर से 17 मिलीमीटर के दरमियान में होती है। याद कर लो ये कैसे हुआ बेटा, अगर हम फ्रीक्वेंसी के बदले 20 हर्ट्ज रख दें और वेलोसिटी जो है वो 343 रख दें तो वेवलेंथ मिल जाएगी, वेवलेंथ 17 मीटर मिलेगी। और अगर हम फ्रीक्वेंसी के बदले 20 किलो रखेंगे तो फिर वेलोसिटी जो है वो 17 मिलीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, तो
तो 20 हर्ट्ज़ वाली साउंड जो है वो 17 मीटर की होती है वेवलेंथ में, और 20 किलो वाली जो है वो 17 मिलीमीटर वाली होती है। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट वेव है वो है इंफ्रासोनिक वेव्स। फ्रीक्वेंसी लाई बिलो 20 हर्ट्ज़। बेटा ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम हो तो हम उनको इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है। और इसके जो एग्जांपल हैं ये ऐसी वेव्स हैं जो अर्थक्वेक में बनती हैं, ओशन वेव्स बनती हैं, या जो ऐसे पार्टिकल जो 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन से भी कम वाइब्रेशंस करते हैं, वो इवन दो वाइब्रेशंस की वजह से साउंड पैदा करते हैं, पर वो इंफ्रासोनिक साउंड्स होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एलिफेंट्स के जो हर्ट्स होते हैं दे कैन कम्युनिकेट and synchronize their migration even though they may be out of sight and separated by a distance up to 20 किलोमीटर। ये जो हाथी होते हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं, और ये माइग्रेशंस वगैरह में इवन दो एक दूसरे को भली ना देखें लेकिन फिर भी 20 किलोमीटर दूर होकर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं, क्योंकि ये इंफ्रासोनिक साउंड को यूज़ करते हैं और इनको ये इंफ्रासोनिक साउंड जो हैं ये सुनाई देती हैं। ठीक हो गया। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स क्या हैं? ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा हो तो हम उनको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन ईयर के नॉट डिटेक्ट दीज वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स की तरह हमारे कान को अल्ट्रासोनिक वेव्स भी सुनाई नहीं देती, पर सर्टन क्रिएचर्स सच एज मॉस्किटो, डॉग, बेट ये इन वेव्स को रेस्पॉन्स शो करते हैं। बेट हो गया, चमगादड़ हो गया, मॉस्किटो हो गए, और ये जो डॉग होता है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं इनको ये सुनाई देती हैं। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड होती है। इसी वजह से एनर्जी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड जो है इज़ मोर देन इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंफ्रासोनिक वेव्स, इसी वजह से उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो बेटा इसी के साथ ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ इंट्रोडक्टरी टॉपिक में, और इनको अब आप याद रखें। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो दूसरे टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू साउंड एनर्जी या साउंड वेव्स हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।